चलिए, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में जो है स्वाइन फ्लू का, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक जो है वो है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, ठीक। बैक्टीरियल डिजीज की जब आप बात करोगे तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, वो क्या है? आप बोलोगे टाइफाइड। ओके, तो टाइफाइड की जब बात करोगे आप, टाइफाइड जो था इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एंटेरिक फीवर के नाम से। एंटेरिक फीवर है ना। एंटेरिक फीवर का मतलब होता है अंदर का फीवर, है ना, अंदर का बुखार, ठीक है, जो बना रहे हमेशा, उसको बोलते हैं एंटेरिक फीवर। अब देखिए, तो यहां पर एंटेरिक फीवर में आप बोलोगे इसके बाद में कि यहां पर कैसे टाइफाइड का पैथोजन क्या है और कैसे ये ट्रांसमिट होता है। तो पैथोजन की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। पैथोजन, पैथोजन इसका है बेटा, उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा? सैल्मोनेला टाइफी। कौन सा है? सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। फिर आप बोलोगे ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ट्रांसमिट होता है ये, आप बोलोगे ओरल एंड, ओरल एंड आप बोलोगे फीकल रूट के। तो ओरल एंड फीकल रूट के थ्रू ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहले क्या हुआ था, ये जब शुरुआत हुआ तो एक मैरी मिलन करके थी, कुक थी वो, मैरी मिलन, ठीक है। तो मैरी मिलन जो थी वो कुक थी, है ना, खाना वाना बनाती थी। तो मैरी मिलन अ कुक, मैरी मिलन क्या थी? एक कुक थी, और आप इन्हीं को बोलोगे टाइफाइड कैरियर थी। क्या थी? टाइफाइड कैरियर थी, ठीक है। टाइफाइड कैरियर थी। टाइफाइड कैरियर का मतलब क्या था? कि टाइफाइड को फैलाने वाला, ठीक है, कैरी करने वाला। तो मैरी मिलन को इन्फेक्शन हुआ सल्मोनेला टाइफी का, और उसके बाद देखोगे आप लोग कि इनमें जो था, मैरी मिलन में जो कुक थी, ये टाइफाइड कैरियर की तरीके से काम किया और सब कहीं स्प्रेड कर दिया, जहां जहां खाना बनाने गई वहां वहां स्प्रेड किया। बाकी लोग जो थे उनके कांटेक्ट में, तो जब ट्रेसिंग किया गया, कांटेक्ट ट्रेसिंग किया गया, तो देखा एक लंबा सा चेन बन रहा था, और लास्ट में जाके मैरी मिलन को पकड़ में आया कि हाँ भाई, कि मैरी मिलन जो है उन्हीं की वजह से जो है क्या हुआ है, ये टाइफाइड जैसा जो डिजीज है ये फैला हुआ है, जिसको हम एंटेरिक फीवर बोलते हैं, ठीक है। तो मैरी मिलन एक कुक थी, टाइफाइड कैरियर थी, वो स्प्रेडर थी, जो है ना, फैला रही थी, बहुत कई सालों तक फैलाया उन्होंने, ठीक है। अब इसका इनक्यूबेशन पीरियड हम देखेंगे। आईपी मतलब इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड इस बैक्टीरिया का लगभग रहता है, आप बोलोगे कितना? 1 to 3 वीक के आसपास। कितना रहता है? 1 to 3 वीक के आसपास रहता है। अब आप बोलोगे यहां पर हाई फीवर होगा, हाई फीवर होगा, सिम्टम्स की बात कर रहा हूं मैं, हाई फीवर। हाई फीवर के अलावा आप बोलोगे लो पल्स रेट। तो पल्स रेट भी क्या था? कम था यहां पर। पल्स रेट कम होने के साथ साथ बेटा यहां पर आप बोलोगे एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा आप बोलोगे एब्डोमिनल पेन के अलावा यहां पर एक बात और ध्यान रखना, हेयर फॉल बहुत दिन तक रहता है, तो हेयर फॉल भी होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं इसमें। ये मतलब लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं आपको, लेकिन ये रियल फैक्ट बात है कि जब भी टाइफाइड का अगर ज्यादा टाइम तक रहता है इसका असर, तो वहां पर आप देखोगे कि हेयर फॉल होना लाजमी, ठीक है। अब इस
इसके बाद में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बाद में कि यहां पर इसका जो है टेस्ट कैसे किया जाता है, इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो आप बोलोगे एक विडार टेस्ट होता है, विडार टेस्ट के थ्रू किया जाता है, या आप बोलोगे विडार टेस्ट के अलावा जो है टाइफी टेस्ट भी होता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट तो टाइफी टेस्ट होता है इसका, टाइफी टेस्ट, लेकिन विडार टेस्ट से भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। यहाँ पर जो एंटीबायोटिक है वो है टेरामाइसिन, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन के अलावा आप बोलोगे क्लोरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन। ठीक है, तो ये कहानी है टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिन। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा आप बात करोगे टाइफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका दिया हुआ है जो है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे टाइफाइड के बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है निमोनिया। कौन सा? निमोनिया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे निमोनिया की, दूसरा जो डिजीज है उसकी बात करते हैं, निमोनिया। तो निमोनिया के केस में आप बोलोगे ये फैलता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। तो ये फैलेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से फैलेगा और बोलोगे आप स्प्रेड होगा ये किसके थ्रू? स्प्रेड बाई, कैसे स्प्रेड होगा? तो आप बोलोगे स्प्रेड बाई स्पुटम। ठीक है, ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट का जो स्पुटम होगा, जो ड्रॉपलेट्स वगैरह होंगी उससे भी फैलता है, स्पुटम से भी फैलता है। फिर आप बोलोगे इसका इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आपको, वो टाइम पीरियड जब जो है पैथोजन एंटर करता है और सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड आप बोलोगे 1 to 3 डेज के आसपास है, कितना? 1 to 3 डेज के आसपास है। यहां पर आप बोलोगे म्यूकस एक्सेसिव जो होता है वो, और लिम्फ, म्यूकस एंड लिम्फ। ठीक है, तो म्यूकस और लिम्फ जो होता है वो कलेक्ट होता है एल्वेलाई, कलेक्ट इन एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में वो इकट्ठा हो जाएगा म्यूकस और लिम्फ आपका, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कंजेशन बढ़ जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो इट लीड्स टू ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कोई प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, क्या लिखेंगे? नो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, गैसेस का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो उसको आप बोलोगे नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, एल्वेओलाई में एयर इधर उधर नहीं पाएगा, तो आप समझ ही रहे हो, सफोकेशन फील होगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे इसका दवाई क्या है? तो आप बोलोगे पेंसिलिन, पेंसिलिन एंड स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन। ठीक है, तो ये है कहानी निमोनिया में, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एम्पिसिलिन। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है कॉलरा। तीसरा हम पढ़ेंगे कॉलरा। कॉलरा के केस में बेटा आप बोलोगे जो कॉलरा है वो है, फैलता है विब्रियो कोलराइस। इसका पैथोजन हम देखेंगे, जो बैक्टीरिया है जिससे डिजीज होता है उसको हम पैथोजन बोलते हैं, और पैथोजन जो यहाँ पर है विब्रियो कोलराइस, विब्रियो कोलराइस।
तो ये हो गया इसका पैथोजन कॉजिंग एजेंट विब्रियो कोलेराई। ठीक है, अब विब्रियो कोलेराई के बाद में आप बोलोगे ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, ट्रांसमिटेड बाई, कैसे फैलेगा, तो आप बोलोगे फीकल एंड ओरल, फीकल एंड ओरल, फीकल और ओरल मेथड के थ्रू ये फैलेगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फीकल एंड ओरल के बाद में कि यहाँ पर इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे कॉलरा होने की वजह से फ्रीक्वेंटली क्या होता है, कॉलरा होने की वजह से फ्रीक्वेंटली क्या होता है, पासिंग ऑफ, फ्रीक्वेंटली पासिंग ऑफ, कौन पास होता है, स्टूल, स्टूल फटाफट पास होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली पासिंग ऑफ स्टूल, और ऐसा बार बार होता है तो आप बोलोगे रिपीटेड वोमिटिंग होने लगती है, बार बार वोमिटिंग होगी। फिर आप बोलोगे ORS देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन, सॉल्यूशन, तो ये हम देते हैं और जो है कॉलरा से जो है बचाव के लिए। ठीक है, तो बार बार जितना आयंस बाहर निकल जाता है उतना इसमें हम लोग रिकवर करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलरा हो गया आपका। अब इसके बाद में हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसमें ORS में। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है वो है ट्यूबरकुलोसिस। तो चौथा हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस की जब बात करोगे आप तो आप बोलोगे इसको हम दूसरा नाम देते हैं कोच डिजीज। क्या बोलते हैं, कोच डिजीज। ठीक है, इस कोच डिजीज में आप बोलोगे होता है माइकोबैक्टीरियम। क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम। जो पैथोजन इसका वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और वो टॉक्सिन्स जो रिलीज करता है वो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के लंग्स को, लिम्फ नोड्स को, बोन्स को और जॉइंट्स को। तो आप बोलोगे टॉक्सिन्स अफेक्ट द बोन्स, जॉइंट्स है ना, बोन्स वगैरह को, जॉइंट्स वगैरह को, लिम्फ नोड्स को, और लिम्फ नोड्स के अलावा आप बोलोगे किसको अफेक्ट करेंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर जो है आपका हाँ, इसको बोन्स, जॉइंट्स और लिम्फ नोड्स को, इनको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इनका इनक्यूबेशन पीरियड आपका रहेगा 3 to 6 वीक के आसपास। ठीक है, फिर आप बोलोगे इसके बाद में इनका टेस्ट होता है, उससे हम डिटेक्ट करते हैं मैंटॉक्स टेस्ट। मैंटॉक्स टेस्ट करते हैं। इनका बचाव क्या है, तो आप बोलोगे BCG देते हैं। ठीक है, वैक्सीन है BCG। ठीक है, उसके अलावा आप बोलोगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं लिखे दे रहा हूं, बैसिली कॉलमेटी गुइरीन, बैसिली कॉलमेटी गुइरीन। ठीक है, BCG का वैक्सीन। अब आप बोलोगे ये क्या है आपका, तो आप बोलोगे ये वीकेनेड जो है आपका एटीन्यूएटेड वैक्सीन, तो ये यूज किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ बातें थी जो मैंने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ में। ठीक है,
किसके रिस्पेक्ट में? ट्यूबरकुलोसिस के रिस्पेक्ट। अब बेटा इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिप्थीरिया। तो पांचवा हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, उसकी बात करते हैं, वो कौन सा है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो आप बोलोगे इसकी वजह से होता है, तो इसका पैथोजन जो है वो कौन सा है? कोरेनिबैक्टीरियम। कोरेनिबैक्टीरियम, कोरेनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरेनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, ये पैथोजन डिप्थीरिया का। अब आप बोलोगे इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे शोर थ्रॉट। शोर थ्रॉट के अलावा आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा? हॉर्सनेस होगा। हॉर्सनेस के अलावा बेटा बोलोगे आप ब्रीदिंग डिफिकल्टी होंगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी। उसके अलावा बोलोगे यहाँ पर इन्फेक्शन जो होगा ड्रॉपलेट होगा। पेशेंट के सामने जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वजह से वो होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। और इनक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 से 5, वो इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट आप बोलोगे डिप्थीरिया के बाद में नेक्स्ट कौन सा बैक्टीरियल डिसऑर्डर होगा, तो वो हम बोलेंगे वो जो है टिटेनस। टिटेनस, टिटेनस की बात करोगे तो आप बोलोगे लॉक ऑफ जॉ, है ना, जॉ लॉक बोलते हैं इसको। लॉक हो जाते हैं, जॉ बंद हो जाते हैं। इसके अलावा बेटा आप बोलोगे इसका पैथोजन है वो कौन सा है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है। तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी इसका जो है पैथोजन है, उससे होता है। दूसरा आप बोलोगे इनक्यूबेशन पीरियड लगभग इसका होता है आईपी यानी इनक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 to 5 डेज के आसपास होता है। 3 to 5 डेज के आसपास होता है। दूसरा देखिए आप बोलोगे लिप्रोसी। एक और हम पढ़ते हैं लिप्रोसी। लिप्रोसी में आप बोलोगे ये होता है आपका जो है जो इसका पैथोजन है वो कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम लैप्री। तो माइकोबैक्टीरियम लैप्री की वजह से, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहां पर आप बोलोगे लाइट जो है कलर्ड, लाइट कलर्ड पैचेस हो जाते हैं ऑन द स्किन। तो स्किन के ऊपर क्या हो जाएंगे? लाइट कलर्ड जो है आपके पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं लिप्रोसी। अब इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट चलो इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं 8 नंबर। आप बोलोगे कौन सा है आपका? एंथ्रैक्स। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत यूज किया गया था केमिकल बायो वेपन के तौर पे। तो एंथ्रैक्स जो था ये बेटा है आपका बैसिलस, बैसिलस, बैसिलस एंथ्रैक्स। कौन सा है? बैसिलस एंथ्रैक्स। बैसिलस एंथ्रैक्स। अब ये बेटा देखिए कितने तरीके का होता है। तो एक क्यूटेनियस होता है, एक क्यूटेनियस होता है। क्यूटेनियस मतलब जो है आपके स्किन पे होने वाला। उसके बाद आप बोलोगे पल्मोनरी। फिर आप बोलोगे पल्मोनरी के बाद में कौन सा होगा? तो आप बोलोगे पल्मोनरी के बाद में इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में होता है।
तो ये कहानी हो जाएगी आपका एंथ्रेक्स के केस में। तो इसके लिए वैक्सीन देते हैं, सही हो जाता है, वैक्सीन से सही हो। ठीक है, इसके बाद आपका 9 नंबर पे आएगा, उसके हम बोलते हैं बबोनिक प्लेग। बबोनिक प्लेग। तो बबोनिक प्लेग जो है ब्लैक जाना जाता है, जाना जाता है ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसको बोलोगे आप, जो बैक्टीरिया है वो फैलाता कौन सा, यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस, कौन सा, यर्सीनिया पेस्टिस। और इसको फैलाया जाता है किसके थ्रू, तो आप बोलोगे जीनोप्सिला। किसके थ्रू, जीनोप्सिला। तो जीनोप्सिला है, ये एक आर्थ्रोपोड है जीनोप्सिला। ठीक है, ये कैरियर है इसका, बबोनिक प्लेग। तो महामारियां चलती थी बबोनिक प्लेग में, पूरे पूरे गांव खत्म हो जाते थे पहले, ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बैक्टीरियल डिजीजेस को कवर कर लिया, इनको डिस्कस कर लिया। अब हमारा अगला जो बेटा टॉपिक है वो है प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज, वो है टॉपिक हमारा मलेरिया। तो देखते हैं हम लोग प्रोटोजोअन डिजीज, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, राइट डाउन प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज में आज हम पहली डिजीज पढ़ेंगे मलेरिया। मलेरिया का पैथोजन जो है वो देखते हैं हम लोग कौन सा होगा। तो आप बोलोगे इसका जो पैथोजन है वो है कौन सा, तो आप बोलोगे प्लाज्मोडियम, बहुत फेमस है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की जब आप बात करोगे तो प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोअन है जिसके 4 जो है, ऑल इंडिया अगर ऑल वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो 4 स्ट्रेन दिखते हैं इसके। कौन कौन सी स्पीसीज हैं वो हम लोग अलग अभी बात करेंगे उसको वन बाय वन। तो प्लाज्मोडियम क्या है आपका, आप बोलोगे प्लाज्मोडियम जो है वो पैथोजन है जो कि मलेरिया कॉज करे। ये प्लाज्मोडियम जो था इसको डिस्कवर किया गया था, इस मलेरियन पैरासाइट को, चार्ल्स लाइवरिन के थ्रू, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1907। तो प्लाज्मोडियम जो था इट इज डिस्कवर्ड बाय, लिखे दे, हालांकि ये इतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछेगा, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लाइवरिन। चार्ल्स लाइवरिन इन 1907 इन्होंने क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला। अब बेटा प्लाज्मोडियम की जब आप पढ़ोगे तो यहां पर एक और थे सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस, तो इन्होंने इंडिया में खोजा था मलेरिया को, और रोनाल्ड रॉस को भी नोबेल प्राइज मिला। किस लिए मिला था, तो इन्होंने प्लाज्मोडियम का ओसिस्ट जो था उसको ढूंढा था, स्टमक, जो फीमेल मॉस्किटो थी एनाफिलीज, उसके स्टमक में ढूंढा था ओसिस्ट। तो आप बोलोगे सर रेनॉल्ड रॉस डिस्कवर्ड ओसिस्ट। क्या ढूंढा था उन्होंने, ओसिस्ट। ओसिस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था, मलेरियल पैरासाइट को डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड ओसिस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। इस मलेरियल पैरासाइट को इन्होंने डिस्कवर किया था, मतलब जो है ओसिस्ट को डिस्कवर किया था मलेरियल पैरासाइट के स्टमक में। हाँ देखा था स्टमक, स्टमक में जो इनको मिला मलेरियल पैरासाइट यानी फीमेल एनाफिलीज, है ना। मलेरियल पैरासाइट जो मिला वो कहाँ मिला, फीमेल एनाफिलीज के बॉडी के अंदर। तो फीमेल जो एनाफिलीज मॉस्किटो था
उसके अंदर जो आपका मलेरियल पैरासाइट जो था वो कहाँ मिला, फीमेल एनाफिलिस के स्टमक में मिला। ठीक है, तो मलेरियल जो पैरासाइट था वो कहाँ मिला, फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो थी उसके स्टमक में मिला, उसके ऊसिस्ट जो थे वो स्टमक में प्रेजेंट थे। तो सर रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया ऊसिस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस। अब इसको डिस्कवर करने के लिए इनको भी क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। एक्चुअल में ये आर्मी में थे, नोबेल प्राइज मिला, आर्मी मैन थे ये, तो इनको भी नोबेल प्राइज मिला भाई 1902 में, 1902 में। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो ये प्लाज्मोडियम है इनकी कितनी जो है वो स्पीसीज है। तो सबसे पहले बेटा आप बोलोगे, पहला मैं लिख रहा हूं, पहला जो है इनका, अगले पेज पे चाहे कर लेते हैं, अगले पेज पे ही कर लेते, आ जाएगा। अच्छा, एक पहला इनका हम लिखते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम कौन सा, तो आप बोलोगे वाइवैक्स, ये पहला है वाइवैक्स। इसको बेटा हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बिनाइन टर्शियन मलेरिया। बिनाइन क्या बोलते हैं, बिनाइन टर्शियन मलेरिया। तो बिनाइन टर्शियन मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, इससे होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बिनाइन टर्शियन मलेरिया। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन इंडिया में, सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, मोस्ट कॉमन। तो इंडिया में ये सबसे ज्यादा कॉमन। दूसरा देखिए इसके बाद में, दूसरा बेटा हम बोलेंगे तो वो है प्लाज्मोडियम, आप बोलोगे पी फैल्सिफेरम, फैल्सिफेरम। और इसको हम बोलते हैं क्या, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। ठीक है, ये बेटा सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका, जो है कुछ इंडिया के पार्ट है, अदरवाइज ज्यादातर जगह पे अफ्रीका में पाया जाता है। तो अफ्रीका एंड इंडिया के कुछ पार्ट में खतरनाक होता है। ठीक है, इससे डेथ सबसे ज्यादा होती है। तीसरा हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के बाद में प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो मलेरियाई है वो आप बोलोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टेन, क्वार्टेन मलेरिया। कौन सा है, क्वार्टेन मलेरिया। और ये जो क्वार्टेन मलेरिया है ये बेटा आप बोलोगे अफ्रीका, अफ्रीका, बर्मा, अफ्रीका, बर्मा, और आप बोलोगे श्रीलंका, इन सब जगहों पे पाया जाता है। फिर आप देखोगे डी, तो इसको आप बोलोगे प्लाज्मोडियम मलेरियाई के बाद में ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल जो होता है उसको हम बोलते हैं जो है माइल्ड टर्शियन मलेरिया। क्या बोलते हैं, माइल्ड टर्शियन, माइल्ड टर्शियन मलेरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइल्ड टर्शियन मलेरिया। इस माइल्ड टर्शियन मलेरिया को आप देखोगे ये ट्रॉपिकल अफ्रीकाज में प्रेजेंट होता है। तो ट्रॉपिकल रीजन है अफ्रीका के, अफ्रीका के वहां पर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हमने देखा जो है अलग अलग तरीके से 4 तरीके के जो है आपके प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, मलेरियाई और ओवेल। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को हम बोले बिनाइन टर्शियन मलेरिया, फैल्सिफेरम को हमने बोला मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, और फिर हमने प्लाज्मोडियम मलेरियाई को बोला
पार्टेन मलेरिया, ओवेल को हमने बोला माइल्ड टर्शियन मलेरिया। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगी 4 स्पीसीज। अब इसके बाद में हम इसका लाइफ साइकिल जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में आप बोलोगे ये डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब क्या हुआ कि इनके पास जो है, आप देखोगे इनका जो लाइफ जो साइकिल है वो दो जो है उसमें कंप्लीट होता है, 2 एनिमल्स। एक तो आप बोलोगे प्राइमरी होस्ट, जिसको हम डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट, और दूसरा सेकेंडरी होस्ट, जिसको हम इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। तो ये है डेफिनेटिव होस्ट और ये इंटरमीडिएट। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटिव होस्ट के केस में आप बात करोगे और इंटरमीडिएट की बात करोगे, तो डेफिनेटिव का मतलब होता है ऐसा होस्ट जिसके अंदर वो अपनी सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करे। ठीक है, और डेफिनेटिव होस्ट में आप देखोगे ये इंटरमीडिएट होता है, यानी कि यहाँ पर लार्वा या अदर स्टेजेस पाई जाती है पैरासाइट। ठीक है, अब लाइफ साइकिल जो इसमें था आपका मलेरिया का, उसमें आप बोलोगे जो डेफिनेटिव होस्ट था वो था मॉस्किटो, और जो सेकेंडरी होस्ट था इंटरमीडिएट वो था ह्यूमन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले देखिए क्या होगा, हमने मान लिया ये कोई मॉस्किटो है, ये कोई मॉस्किटो, मॉस्किटो है ये, और इस मॉस्किटो के जो सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये हमने मान लिया यहाँ पर सेलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड है? सेलाइवरी ग्लैंड्स। इनके पास सेलाइवरी ग्लैंड में कुछ इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्शन को कॉज करेंगे वो स्ट्रक्चर्स या वो आपके इपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। इन्फेक्टिव स्टेज होती है, तो आप बोलोगे स्पोरोजोइट, SPRO, स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं बेटा, वो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज। तो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेट होती है, स्टेज होती है, और यहां पर आप देखोगे मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज में तो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है उसमें हम आएंगे, और इन्फेक्टिव स्टेज में आपको देखने को मिलेगा स्पोरोजोइट्स जो है वो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज हैं, और सेलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं मॉस्किटो को। और ये मॉस्किटो कौन सी है? तो बेटा आप बोलोगे फीमेल है। कौन सी? एनाफिलीज। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है ना, उसमें उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, मैंने नोट कर दिया, और सलाइवरी ग्लैंड्स में आप देखोगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, आपका जो है स्पोरोजोइट, जो कि फर्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज है, वो प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद में हम बेटा बात करेंगे कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनमें इकट्ठा है ये स्पोरोजोइट। अब ये आया मॉस्किटो, किसी ह्यूमन को बाइट किया, मान लो इसने क्या किया, इसने बाइट कर लिया किसी ह्यूमन को क्या किया, बाइट कर लिया। ठीक है, अब बाइट करेगा तो आपको पता है इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के हैं। अब जैसे ह्यूमन को बाइट करेगा तो आप बोलोगे ह्यूमन को जैसे बाइट करेगा तो जो स्पोरोजोइट्स थे वो एंटर कर जाएंगे, स्पोरोजोइट्स enters in the healthy
हेल्दी पर्सन। अब जिसको बाइट किया, स्पोरोजॉइट एंटर करा दिया उसने उसकी हेल्दी पर्सन की बॉडी में। अब देखिए पर्सन की बॉडी में चला गया वो स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट वहां पर जाएगा और आप बोलोगे लेस देन 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स के पहले ही क्या होगा, आप देखोगे तो 30 मिनट के पहले ही वो निकल लेगा वहां से। तो आप बोलोगे स्पोरोजॉइट रिमेन्स, या लिखे दे रहा हूं स्पोरोजॉइट्स remains less than 30 minutes, less than 30 minutes, sporozoites remains less than 30 minutes in, कहां पर, तो आप बोलोगे ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। तो 30 मिनट से भी कम वो ब्लड में रहेंगे। अगर 30 मिनट से ज्यादा रहते तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता और वो मार देते उसको, लेकिन ये पहले ही निकल लेता वहां से स्पोरोजॉइट। अब निकल के ये बेटा स्पोरोजॉइट जो है वो देखिए कहाँ पहुंच जाएगा। तो आप बोलोगे वहां से निकल जाएगा, मतलब 30 मिनट्स के बाद ब्लड दोबारा ब्लड ब्लड के सर्कुलेशन में चला गया। जैसे ही मॉस्किटो ने कट किया ब्लड में जाएगा वो। आप लोग स्पोरोजॉइट रिमेन लेस देन 30 मिनट इन ब्लड ऑफ ह्यूमन। तो 30 मिनट से भी कम टाइम के लिए वो कहाँ रहा, ह्यूमन के ब्लड में रहा। ठीक है, ओके सर। अब 30 मिनट से कम टाइम के लिए रहा, उसके बाद देखो ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। स्पोरोजॉइट जो था वो बन जाएगा, क्या चेंज होकर बन जाएगा, सरकम स्पोरोजॉइट। क्या बन जाएगा बेटा, सरकम स्पोरोजॉइट्स। तो अब ये बन गया सरकम स्पोरोजॉइट। ठीक है, अब सरकम स्पोरोजॉइट जब बन गया ये, हाँ बेटा बोलिए। सरकम स्पोरोजॉइट मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया? नहीं, अभी नहीं, अभी स्पोरोजॉइट आया, ये स्पोरोजॉइट ही चेंज हो गया किसमें, सरकम स्पोरोजॉइट। ओके सर। अब सरकम स्पोरोजॉइट जो था वो बेटा अटैच हो जाएगा, अभी सुनते रहो कहानी पूरी। सरकम स्पोरोजॉइट जो होगा वो अटैच हो जाएगा, अटैच विद द, किसके साथ में, तो आप बोलोगे हिपैटोसाइट सेल्स के पास। हिपैटोसाइट सेल्स ऑफ किसकी, तो आप बोलोगे हिपैटोसाइट सेल्स ऑफ लीवर। तो लीवर में जो ह्यूमन के लीवर में जो हिपैटोसाइट सेल्स होंगी वहां पर जाके ये सरकम स्पोरोजॉइट जो होंगे अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से हम समझ लेंगे इस बात को कि यहाँ पर लीवर बना लेते हैं ऐसे, ये लीवर है, ह्यूमन का लीवर है बेटा, और इस लीवर से ये अटैच कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, ये मान लीजिए सरकम स्पोरोजॉइट, ये ऐसे अटैच हो, सरकम स्पोरोजॉइट, ठीक है, अटैच हो लीवर से। अब अटैच होने के बाद बेटा ये एंटर कर जाएंगे कहां पर, तो आप बोलोगे ये एंटर कर जाएंगे किसमें, सेल्स के अंदर। किसकी सेल्स के अंदर, लीवर की हिपैटोसाइट्स के अंदर। तो अगला पॉइंट देखिए, लीवर के अंदर हमने मान लिया हिपैटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मानना क्या प्रेजेंट ही होती है। तो इन हिपैटोसाइट सेल्स के अंदर चले जाएंगे। तो आप लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखिए आप बोलोगे सरकम स्पोरोजॉइट्स, सरकम sporozoites enters in the cells, hepatocyte cells है ना। और अब हम इन सरकम स्पोरोजॉइट्स को दूसरा नाम दे देंगे। जब वो एंटर कर जाएंगे तब बेटा भी इन्हीं सरकम स्पोरोजॉइट्स को हम दे देंगे साइजोन्ट स्टेज बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, साइजोन्ट स्टेज। ठीक है, क्या बोल देंगे, साइजोन्ट स्टेज। अब ये आ गए साइजोन्ट स्टेज। ठीक है, तो साइजोन्ट स्टेज पे ये आ गए भाई। अब साइजोन्ट स्टेज पे आने के बाद क्या, ठीक है, तो साइजोन्ट जो स्टेज है वो कहां पाई जाएगी, तो आप बोलोगे लीवर की हिपैटोसाइट सेल में। यहां पर हम बोलेंगे लीवर की हिपैटोसाइट सेल्स में ये एंटर कर गए सरकम स्पोरोजॉइट, और ये क्या बन गए, आप बोलोगे साइजोन्ट बन गए। ठीक है, क्या बन गए,
साइजोंट स्टेज बन गई। अब इस साइजोंट से बोलोगे ये मैक्सिमम टाइम इसी में स्पेंड करेंगे, इसी में रहेंगे लीवर की हिपैटोसाइट सेल्स में, ठीक है। ये हिपैटोसाइट सेल्स है, ये वाली हिपैटोसाइट सेल्स। अब इसी में रहेंगे बहुत टाइम तक, ये काफी टाइम तक। अब उसके बाद में जब बाहर निकलेंगे तब आप इनको बोलोगे जो है आपका क्या हो जाएंगी, मीरोजोइट्स, स्पोरोजोइट, साइजोजोइट, साइजोंट स्टेज में अब आगे क्या बन जाएंगी, आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम इन लीवर सेल्स पैथोजन रिलीज इन ब्लड, है ना, और उसको हम क्या बोल देंगे, इट इज नोन एज मीरोजोइट्स। क्या बोल देंगे, मीरोजोइट्स। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि लीवर के अंदर जो है ये हिपैटोसाइट सेल्स में प्रेजेंट थी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो आप आगे बोलोगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप बोलोगे कि स्पोरोजोइट सॉरी साइजोंट स्टेज, साइजोंट स्टेज है ना, साइजोंट स्टेज स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन लीवर सेल। और अब बेटा ये क्या होंगे, देखिए लीवर सेल से बाहर आएंगे तो आप इनको बोलोगे, ये आपके जो स्ट्रक्चर बन जाएंगे उनको हम बोलेंगे मीरोजोइट्स। क्या बोल देंगे, मीरोजोइट्स। क्या बोल देंगे, मीरोजोइट्स। अब ये मीरोजोइट्स जो हैं, अब जो ये मीरोजोइट्स हैं ये बेटा क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे किसमें, ब्लड में, ठीक है। कहाँ एंटर कर जाएंगे, ब्लड में। तो जो ब्लड की सेल्स हैं उनमें एंटर कर जाएगा, ये आरबीसी मान लो, ये आरबीसी, तो ये एंटर कर जाएंगे आरबीसी में, मैं ऐसे बनाया दे रहा हूँ, ये एंटर कर गए आरबीसी। अब आरबीसी में जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ टाइम रुकने के बाद ये क्या करेंगे, आरबीसी फट जाएंगे। तो हम आरबीसी को फटते हुए दिखा देते हैं, आरबीसी का लिसिस कर देंगे, और आरबीसी का लिसिस करेंगे बेटा तो ये बाहर आ जाएंगे निकल के, ये ऐसे बाहर आ गए। अब बाहर जब ये आएंगे तो आप इनको बोलोगे कि ये जो है आपके गैमिट्स, क्या है, गैमिट्स। तो आरबीसी का लिसिस हुआ, मैं लिखे दे रहा हूँ, आरबीसी का लिसिस हुआ, और जैसे आरबीसी का लिसिस हुआ ये जो आपके गैमिट्स थे वो बाहर आ गए, और गैमिट्स जो थे मेल और फीमेल गैमिट्स थे, मेल एंड फीमेल गैमिट्स थे, ठीक है। मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट ये प्रेजेंट थे। साथ साथ में यहाँ पर आप बोलोगे कुछ केमिकल्स भी निकले, कुछ केमिकल्स रिलीज हुए जो रेड पेन से मैं बना रहा हूं, इनको बोलोगे हीमोजोइन। तो हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस है किसका, आप बोलोगे जो आपका ये इन्फेक्टिव स्टेज थी ह्यूमन के केस में। अब हीमोजोइन जब रिलीज होंगे तो यहाँ पर आप बोलोगे सिम्टम्स अपीयर होंगे, जैसे चिलिंग, बहुत ठंड लग के फीवर आना, है ना, चिलिंग फीवर, ठीक है। धीरे धीरे ये सारी चीजें होंगी, वोमिटिंग वगैरह भी आने लगती है। तो पीरियडिकली ये बार बार फीवर आएगा चिलिंग करके। तो गैमिट्स जो थे मेल और फीमेल, ठीक है। ये अब मेल और फीमेल जो गैमेटोसाइट्स थे, मेल और फीमेल जो गैमेटोसाइट्स थे, गैमेट्स थे, इनकी बात करते हैं। ये बेटा जो होंगे मेल और फीमेल गैमेट्स, उधर से फिर से क्या होगा, ये ब्लड में आ गए, हमारे ब्लड में घूम ही रहे हैं, आरबीसी फट रही है और गैमेट्स आ रहे हैं ब्लड में। अब उधर से फिर घूमता घूमता टहलता आएगा एक मॉस्किटो, तो ये मॉस्किटो आएगा, इसको पता है आप क्या करेगा, ये मॉस्किटो आके क्या करेगा, इन गैमेट्स को खा जाएगा, है ना, सक कर लेगा। अब गैमेट्स कहाँ पहुंच जाएंगे, इसकी बॉडी में पहुंच गए, इंटेस्टाइन में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, इंटेस्टाइन में पहुंच गए गैमेट्स। अब इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो वहां कहाँ जाएंगे, स्टमक में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे,
स्टमक में चले जाएंगे। अब स्टमक में बेटा क्या होगा, तो आप बोलोगे स्टमक में मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैमेट्स जो होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। और मॉस्किटो में जो स्टमक में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम बोलते हैं oocyst। इन्हीं को डिस्कवर किया था इसने, तो आप बोलोगे रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया oocyst को। अब ये oocyst जो होंगे बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे आपके किसमें, तो आप बोलोगे क्या बोलते हैं उसको, स्पोरोजोइट में आगे जाके, और वो फिर वहां से निकल के पहुंच जाएंगे कहाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स में। और सैलिवरी ग्लैंड से फिर वही कहानी होगी कि वो मॉस्किटो जाके किसी हेल्दी इंडिविजुअल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, और इन्फेक्ट करने के बाद ब्लड में चला जाएगा। फिर जो मैंने अभी पीछे बताया वही साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। और इस तरीके से मॉस्किटो जो फीमेल एनाफिलीज है वो एक वेक्टर की तरीके से काम करके जो स्प्रेडिंग होगा उसको फैलाता रहेगा, और इस तरीके से ये प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया को कॉज करता है। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बताइए इस लाइफ साइकिल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया इसलिए। बेटा एक बार कंफर्म कर दो एक दो लोग, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना एकदम? नो सर। आएगा जरूर, आएगा जरूर, आप लिख के रख लीजिएगा। मलेरियल पैरासाइट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है? एकदम एनसीईआरटी जो था सारी चीजें मैंने बता दिया, थोड़ा आप भी बता दिए एनसीईआरटी से, और थोड़ा बहुत इधर से इधर उधर से भी पूछेगा तो आप लोग कर लोगे, ठीक है? कोई इशू नहीं, आराम से आएगा, बड़े क्वेश्चन में आएगा ये, कम से कम 3 से 4 मार्क्स वाले में। 4 मार्क्स का था कि 5 मार्क्स का था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। 5 में तो केस स्टडी आती है। हाँ, ये क्या पूछ रही, मॉस्किटो को पता कैसे चलता है कि एग कौन से ह्यूमन में है? मतलब समझे नहीं बेटा, एग का मतलब क्या है? ये थोड़ा पता होता उसको, तो रैंडमली गया है शक करने, रैंडमली शक करने गया, मान लो किसी को मलेरिया है, उसका ब्लड शक कर लिया, और दूसरे में जाके वो शक करने गया तो वहीं पे छोड़ दिया वो जाके, है ना? उससे इन्फेक्शन फैलता है। पता थोड़ा होता है, पता होता तो फिर क्या, मतलब गया भाई, अब वो खून चूसने आया, मान लो ब्लड फीड करने आया, ब्लड फीडिंग करने आएगा तो उसको थोड़ा पता है पेशेंट है कि क्या है, इंटेंशनली वो थोड़ा फैला रहा है, वो तो अपना काम करने आया, ब्लड सक करने आया, वो पता चला वो मलेरिया का पेशेंट है, अब सक कर लिया उसने, गैमेट पहुंच गया उसके स्टमक में, वो बन गया oocyst। अब होगा क्या, वो फिर बन जाएंगे आपके स्पोरोजोइड, और स्पोरोजोइड बन गए, वो लिए बूम रहा है सैलिवरी ग्लैंड में। फिर शक किया जाके, मान लो वो दूसरी बार जब शक किया जाके तो वो हेल्दी मैन था, अब उसमें क्या किया, उसने ब्लड शक किया तो स्पोरोजोइट उसमें रिलीज कर देगा, अब रिलीज कर देगा तो ह्यूमन के ब्लड में चला गया, तो वो जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन था वो भी पेशेंट हो। समझ में आई बात बबीता? ठीक है, तो ये हो गया कहानी लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हम इसको इरिडिकेशन कैसे करेंगे, इसको रोक कैसे सकते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाया, उसमें जैसे नाम था एक NMEP, NMEP, ठीक है? क्या बोला गया? NMEP, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल जो मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम था NMEP वो चलाया। अब नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन जो प्रोग्राम था, इसमें बेटा आप बोलोगे कि जो है मतलब गवर्नमेंट के थ्रू था, कुछ ऐसे गम्बूसिया डाला गया, कहीं कहीं पे गम्बूसिया मछली लार्वा साइडल होता है उसको डाला गया। चलो मैं बता ही देता हूँ, एक गम्बूसिया होती है, गम्बूसिया फिश होती है, ठीक है, छोटी सी फिश होती है। तो ये फिश क्या हुआ, नालियों में डाली गई है ना, कैनाल वगैरह में,
छोटे छोटे। और वहां पर हुआ क्या, गंबूसिया को जो कैनाल में डाला तो ये थी लार्वासाइडल, लार्वा खाने वाली, लार्वासीडल। अब हुआ क्या, मामला हो गया उल्टा, डाला तो उसने तो गंबूसिया क्या हुआ, नाली में मान लो बड़ी बड़ी फिशेज आ गई कहीं से, उन्होंने उसको खा डाला। पहली बार पाउंड में डाला, पाउंड में भी फिश जो बड़ी बड़ी फिश थी वो भी खा डाली इनको, और लोग भी मार मार के ले गए, है ना। तो गंबूसिया क्या हुई, कुल मिला के बेकार ही पैसा वेस्टेज हुआ, गंबूसिया से कोई फायदा नहीं। कैरोसिन ऑयल डाल दिया ऐसे करके, तो इस तरीके से लार्वा को मार दिया जाता है इंसेक्ट्स। उसके अलावा इसका जो है आप बोलोगे ट्रीटमेंट क्या है, अगर मान लो किसी को हो जाता है तो ट्रीटमेंट क्या है। तो पहला आप बोलोगे इसमें जो होता है क्विनिन, तो क्विनिन यूज करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं हम सिंकोना ट्री से। कौन सा ट्री, सिंकोना ट्री से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। क्विनिन के बाद में एक और आता है आपका क्लोरोक्विनिन, और क्लोरोक्विनिन जो होता है बेटा, ये जो है आपका इसी सिंकोना ट्री वगैरह से बनाया जाता है। फिर आप बोलोगे एक होता है आपका कॉम्प्राइमा, प्राइमाजोल करके आती हैं। तो ये सब डिजीज जो है, इसको मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्विनिन वगैरह दिया जाता है। एक आर्टिमिसिन आता है, वो भी यूज करते हैं, ठीक है। वो इतना नहीं पूछेगा आपसे, केवल क्विनिन पूछने वाला है, सिंकोना ट्री से ऑब्टेन करते, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये मलेरिया वाला चैप्टर है, मतलब जो टॉपिक है, ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे अमीबियासिस, जियार्डियासिस, लीशमैनियासिस, है ना, ये सारी बातें पढ़ेंगे कि कुछ और बचे हुए जो प्रोटोजोन डिजीज हैं उनको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। और उसके बाद फिर हेलमेंथ पढ़ेंगे। हेलमेंथ के बाद में फिर हम जो है आ जाएंगे आपका किस पे, इम्यूनोलॉजी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर इम्यून सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड बेटा लिखा है, छोड़ दो, कुछ नहीं लिखा, छोड़ो, नहीं पूछेगा आपसे। कॉम्प्राइमा बोलते हैं इसको, ये मलेरिया ठीक होने के बाद चलता है करीब करीब 14 दिन तक, ठीक है। पूछता नहीं आपसे, ये पूछेगा सिर्फ, कोई नहीं, ठीक है। ये ओके, तो दूसरी क्लास में 5 मिनट रेस्ट ले लो आप लोग, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटे, गुड नाइट।